प्यार से बंधे रिश्ते। आज आपके इस घर से मेरी बेटी की टोली तो नहीं उठी, मगर उसकी खुशियों की आरती जरूर उठ गई। चल साची। कामिनी, साची की टोली उठेगी, आज ही उठेगी। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। बड़े मालिक और मालकिन ने कितना अच्छा इंतजाम किया है ना। मैं होती ना तो इतनी धूमधाम से तेरी शादी कभी नहीं कर पाती, पर मालिक के साथ मालकिन का भी आशीर्वाद तुझे मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, मैं मालकिन से बात करके देखती हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए आ जाए तो। हाँ, तो मान जाएंगे क्या? देखती हूँ ना, तू ऐसा कर, मेरा इंतजार करना, मैं आती हूँ। हाँ जी। पता था मुझे छाया कि भले ही आप मना करेंगी लेकिन आखिरकार आप जाएंगी जरूर। कहाँ? शादी में, और कहाँ? ओह नो नो, आपको लगा मैं शादी के लिए तैयार हो रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी कार्ड पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ जो पहले से तय हो रखा था। वैसे एक बात कहूँ, आपको भी इस शादी में नहीं जाना चाहिए। देखो सूर्या, आपसे जो हो सकता था आपने किया ना। अब ये छोटे लोगों की शादी में आपको सूट नहीं करता। छाया, आप अच्छी तरह जानती हैं कि सांची हमारे जीवन में क्या मायने रखती है। देखिए, इस शादी में मैं जा रहा हूं और आपको भी जाना चाहिए। सॉरी सूर्या, मैं आपकी जैसी महान नहीं, मैं पैर की जूती को अपने सर पर नहीं रखती। और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स आते ही होंगे। इस मेड की शादी में जाने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं। ये नंदन कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। इतनी रात को डैड के ऑफिस में। समथिंग इज फिशी। छोटे मालिक, वो साची बेहोश हो गई है, जल्दी चलिए आप। व्हाट? मोनिका, नो चीटिंग। बहुत ही बदमाश है ये। यार जीतना है यार आज। मालकिन, आप सांची की शादी में आ जाती तो। देख रही हो ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, कैसे आऊंगी? और वैसे भी मेरी दुआएं उसके साथ है ना। थोड़ी देर के लिए आ जाते, आपके आशीर्वाद के बिना उसका ब्याह अधूरा है। आशीर्वाद तो दिया था ना उसे, और चाहिए क्या? वो नहीं मालकिन, बस आपका हाथ उसके सिर पे, इतना ही चाहिए। किसका टर्न है? योर्स। साची,
साची, साची। शिट। सर आपका काम हो गया, आ जाइए। तुम जाओ। साची है तो शादी तो मैं सच में करना चाहता था, लेकिन जो तुम्हारी सच बोलने की बीमारी है ना, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। और ये मिस्टर लंदन रिटर्न, इसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। गलत वक्त पर इसने पंगा ले लिया मुझसे, इसलिए अब मैं करूंगा एक तीर से दो शिकार। मेरा कॉलर पकड़ेगा तुम, मेरा कॉलर पकड़ेगा। हाँ। अब तुम दोनों अगर चीख चीख के भी सबसे कहोगे ना कि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों बेकसूर हो, तब भी ये समाज तुम दोनों की एक भी बात पे भरोसा नहीं करेगा। फिर आएगा मजा। नमस्ते, आइए 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 ना, बैठिए। अरे हम तो सच में धन्य हो गए ऐसी बहू पाकर, जिसके सर पर सूर्य नारायण जी जैसे बड़े आदमी का हाथ हो। और सच में साची बड़ी गुणवान बच्ची है। सांची को कितना अच्छा परिवार मिला है, भगवान उसे हमेशा सुखी रखना। हेलो निधि, रे कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स। काव्या भाभी, रियांश भाई तो कोई जरूरी कॉल पे थे और फिर मैंने उन्हें कॉरिडोर की तरफ जाते हुए देखा। ओके ठीक है, फ्री होके वो खुद ही कॉल कर लेगा। अच्छा निधि सुनो ना, मुझे आने में थोड़ी देर हो रही है, तुम मुझे वीडियो कॉल करोगी? मुझे भी देखना है वहाँ पे क्या चल रहा है शादी में। हो एक्चुअली काव्या भाभी, हम में से कोई शादी में नहीं गया क्योंकि ताई जी ने हमें मना किया था ना, इसलिए। आई नो मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता, पर तुम सब लोग जाते तो साची को भी अच्छा लगता ना। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आके उससे मिलूंगी। ओके बाय बाय। साची साची साची, तुम्हें ना वो सच नहीं सुनना चाहिए था। मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ सूर्य नारायण के पैसों की वजह से कर रहा था। अब जब तुम मुझे उन पैसों से दूर करोगी तो बदले में मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा ना। मुझे मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं जेल नहीं जा सकता। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। अरे तुम लोग लाने वाली थी ना सांची को। सॉरी काकी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। कामिनी तुम भी जाओ ना उनके साथ, लेके आओ उसे। जी मालिक, लेकर आती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। जी हाँ जी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या कहाँ है? अब मैं लेके आता हूं, शायद अपने पापा को मिस कर रही होगी। मैं आता हूं पंडित जी, 1 मिनट। Are you okay?
You okay? हाँ? किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। मेरा बेटा मंडप में इसका इंतजार कर रहा है नीचे, और ये मालिक के बेटे के साथ सुहागरात मना रही है। हे भगवान, कोई मेरे बेटे को बुलाओ। आंटी प्लीज। ये क्या हो रहा है साची? माँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। आंटी बात को समझने की कोशिश करिए, आपको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लिसन टू मी। क्या हो रहा है यहाँ? ओम, गलतफहमी हो गई इन लोगों को। एक मिनट, ये सब क्या है नंदन? तेरी होने वाली बीवी तो तेरे मालिक के साथ ही। एक मिनट रुक जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे बोलने दीजिए बच्चों को। बोलो बेटा। देखिए डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सांची यहाँ बेहोश हो गई थी और जब मैं आया तो फिर। अच्छा, बेहोश हो गई तो तुमको इस पर प्यार आ गया? ये सब तुम बड़े लोगों में चलता होगा, पर मुझे कहाँ पता था कि सीधी सादी दिखने वाली गांव की लड़की बच्चलन निकलेगी। शादी का नाटक मेरे बेटे के साथ और बिस्तर किसी और के साथ। आंटी क्या क्या बोले जा रही हैं आप? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप बचा का है सर कि सीने पे जो लिपस्टिक के निशान है ना, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। आपने तो मेरी लाइफ खराब कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आपने। अरे मैं कह रहा हूं आप लोग को प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं, मैं कैसे प्रूव करूं? यू इधर आओ, इधर आओ, कम है। अभी आप लोग को मैं समझ। अरे इधर आओ, मैं बोल रहा हूं ना, इधर आओ, कम है। हाँ, ये आप लोग इससे पूछिए। ये मुझे आके बताया था कि सांची यहां कमरे में बेहोश हो गई है, तभी मैं यहां पे आया था। He knows everything। बताओ सबको। क्या बोल रहे हो साहब? मैंने कब कहा आपको? और मैं तो आपसे मिला भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही ने मुझे आके बताया ना कि सांची बेहोश हो गई है, तो मैं तुम्हारे साथ कमरे में आया देखने के लिए कि सांची कहां है, और फिर मेरे ऊपर अटैक हो गया था। वरना मैं इस कमरे में आता क्यों? मैं तो डैड के ऑफिस में था, लैपटॉप चेक। वन सेकेंड। विड्रॉल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये स्क्रैप करने को बोला। I get it. Now I know. सब तूने किया है ना? हाँ? Exactly, जब डैड के ऑफिस में पेपर्स डिस्ट्रॉय कर रहा था और मैंने तुझे पकड़ लिया था, तो तूने ये सब। Oh my God, ये तेरा प्लान है, राइट? सच बता, ये सब तूने प्लान किया ना? तूने किया ना हेरा फेरी? बता सबको सच। वाह सर, सही है। अपनी रंगरलियां छुपाने के लिए आप मुझ पे हेराफेरी का इल्जाम लगा रहे हो। झूठ बोल रहा है ये। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। आप अपने पाप ना मुझ पे नहीं थोप सकते। मॉम डैड झूठ बोल रहे हैं, आप लोग इसकी बात पे यकीन करेंगे? ही इज मेकिंग इट अप। एक मिनट, छोटे मालिक सच कह रहे हैं। नंदन जी ने बड़े मालिक के पैसे चुराए थे। और हमने उन्हें बोला भी था कि शादी के पहले सबको सच सच बता दे और माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। अरे उल्टा, तेरा सच सबके सामने आ गया
तो मेरे बेटे पे लालचन लगा रही है। एक से भले दो। सर दोनों झूठ बोल रहे सर मुझे फंसाने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, कोई हेराफेरी नहीं की। मैंने अपना 100% दिया अपनी कंपनी के लिए। सर झूठ बोल रहे, मुझ पर कीचड़ उछाल रहे, दोनों फंस गए ना सबके सामने। साची, मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। देखा ना आप सबने, छोटे मालिक ने मेरे होने वाली बीवी की इज्जत पे हाथ डाल दिया। सब कुछ खत्म कर दिया आपने मेरे लिए। अरे तू क्यों रो रहा है बेटा? रोएगी तो ये लड़की, इस घटिया लड़की का सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं इसको इतना बदनाम कर दूंगी ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मैं तुझे धंधे में बिठा दूंगी। बस मेरे बच्चों के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं। बाकी सब लोग जा सकते हैं यहां से। निकलिए, निकलिए। चल आजा। तू क्या मुंह देख रहा है? गेट आउट। हमने इन लोगों को तो यहाँ से निकाल दिया, पर आज जो यहाँ हुआ उसको इन लोगों के जहन से कैसे निकालेंगे? मेरी साची की तो जिंदगी खत्म हो गई। उसके चरित्र पर ये लगातार अब कभी भी नहीं मिटेगा। और ये सब कुछ हुआ है आपके परिवार की वजह से। कामिनी, अपनी औकात मत भूलो। मालिक से कोई ऐसे बात करता है? आज एक बार फिर आपके परिवार की गलती मेरा परिवार भुगतेगा। 15 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी और आज मेरी साची की जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ आप ये सब क्या बोल रही है? छोटे छोटे मालिक ने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। मानती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि गलती नंदन की थी, चोरी उसने की और तुझे फंसा दिया। लेकिन मालिक, नंदन भी तो आपकी पसंद था ना? आपको तो उस पर पूरा भरोसा था। आपने उसे समझने में भूल की, लेकिन जिंदगी तो मेरी बेटे की तबाह हो गई ना। किसी का क्या गया? किसी का कुछ नहीं गया। जो गया मेरी साची का गया। उसकी इज्जत, उसकी चरित्र से ये तबाह जिंदगी भर मिट नहीं पाएगा। आज आपके इस घर से मेरी बेटी की टोली तो नहीं उठी, मगर उसकी खुशियों की आरती जरूर उठ गई। चल साची। कामिनी, साची की टोली उठेगी, आज ही उठेगी, इसी घर से उठेगी। साची की शादी मेरे बेटे रेहान से होगी। प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते। प्यार से बंधे रिश्ते।